देखिए, ये बात कोई आज की बात नहीं है। कई सालों से ये चर्चा आपके द्वारा भी चलाई गई है और देश के तमाम मीडिया संस्थानों द्वारा भी दिखाई जाती है कि मोदी जी के खिलाफ कोई बयान आता है तो उसको भाजपा अपने तरीके से कैच करती है और उसका नुकसान कांग्रेस को होता है। और उसके बावजूद अगर कुछ लोग इस तरह के बयान देते हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि गांधी परिवार का इस तरह के बयानों से कोई लेना देना नहीं है। क्यों गांधी परिवार अपना नुकसान करेगा? क्यों चाहेगा कि कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो? किया। और रही बात जो भाजपा प्रवक्ता यहाँ पर विश्वमन कर रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि जिस तरह से भाजपा के नेता विश्वमन कर रहे हैं गांधी परिवार के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं खड़गे जी ने सही कहा है। लेकिन उन्होंने भाजपा के लिए कहा है और ये बात स्वीकार कर दी है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने। तो भाजपा में विश्वमान करने वाले जहरीले लोगों की कोई कमी नहीं है। एक मिनट आप चाहे उन्हें हकीम का साहब कह लें, चाहे उन्हें देश के विजय जी एक मिनट। उसका एक कारण और भी है ना अशोक भाई, हमारे कुछ नेताओं को भाषा की भी समस्या है। जैसे जब राहुल गांधी जी को मानहानि के केस में 2 साल की सजा सुनाई गई तो हमारे माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक प्रोग्राम में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कह रहे थे कि राहुल गांधी जी को जो 2 साल का शिक्षा दिया है, मैं हैरान हो गया। उन्होंने ये बात कई बार रिपीट की तो मैंने पता किया, पता चला कि उनके यहाँ पर सजा को शिक्षा कहा जाता है, उनके क्षेत्र में, उनके एरिया में, जबकि हमारे यहाँ शिक्षा को शिक्षा कहा जाता है। तो कई बार भाषा का बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। लेकिन मैं फिर भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जिस तरह से भाजपा के लोग विश्वमन कर रहे हैं तो ये जहरीले नागों की पार्टी बनता जा रहा है। मैं कह रहा हूं डंके की चोट पर और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि निश्चित तौर पर भाजपा आज ऐसे जहरीले लोगों की पार्टी बन चुकी है जो इस देश को अपने जहर से जला रहे हैं, इस देश के भाईचारे को जला रहे हैं। मनोज जी आपकी पार्टी को जहरीला बोला नहीं अशोक भाई, एक चैलेंज और कर रहा हूं। अभी जो भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि शिशुपाल की तरह इनकी इतनी गाड़ियां पूरी हो चुकी हैं, यानी कि राहुल गांधी जी की हत्या कराना चाहते हैं। मुझे 10 सेकंड विजय कौशिक जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारा दिल साफ है, हमारी सोच अच्छी है और इसलिए अगर हमारे किसी नेता ने कुछ कह दिया तो हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सोचते हो कांग्रेस पार्टी इन बातों से डरती है, कभी नहीं डरती। मैं कहता हूं पूरी जिम्मेवारी के साथ, गांधी परिवार का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। विजय जी आपने दिल साफ, एक टिप्पणी उसके बाद आप अपनी बात। दिल साफ है, सोच साफ है, लेकिन जबान भी साफ होनी चाहिए, राजनीति में बड़ा जरूरी है। बोलिए। जबान की बात सुन लीजिए। अब मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि भाजपा जहरीली विचारधारा वाले नागों की पार्टी है और मोदी जी का व्यवहार इस पार्टी के किंग कोबरा की तरह है जो अपने विरोधियों को जो है निगलने की तरह तत्पर रहते हैं। तो आप मुझे बताइए इसमें गलत क्या है? कांग्रेस पार्टी, मैं सीधी बात कह रहा हूं, जनता हमारी जो अंदर की विचारधारा है, हमारी जो अच्छी सोच है उसको अच्छी तरह समझती है। अरे हम तो अपने दुश्मनों को भी गले लगाते हैं। अगर राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं नफरत के बाजार में तो उसके प्रति सीधी सी सोच है कि हम मोदी जी को भी गले लगाते हैं, चाहे वो हमारे खिलाफ कितना भी शोभन कर ले। और उसके बाद भाजपा नेताओं को भी गले लगाते हैं। उसके बाद आपके नेता, हमारे कांग्रेस के उन नेताओं को अगर ये पता होता कि भाई मोदी जी हिंदू है और हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार जलाकर किया जाता है, दबाया नहीं जाता, कब्र नहीं खोदी जाती, तो यानी कि जो इस बात को कह रहे हो अपनी कब्र खुद खोद रहे राजनीतिक तौर से। वही तो मैं कह रहा हूं, आपके क्यों चाहेगी? यही तो मैं कह रहा हूं, आपके नेता ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? आप खुद मान रहे हैं कि आपके नेता कब्र खोद रहे हैं कांग्रेस? अशोक भाई, हमारे यहाँ एक समस्या चल रही है आजकल कांग्रेस पार्टी में। जैसे कुछ लोग अगर गड्ढा खोद रहे हैं तो राहुल गांधी जी को कह रहे हैं कि हम बंकर तैयार कर रहे हैं, जबकि वो खोद रहे हैं कब्र। आप मुझे बताइए अब इसमें गांधी परिवार क्या कहे? ओके, वैसे बात है। मैं प्रमोद कृष्णन जी की इस बात का खंडन करता हूं क्योंकि पार्टी में इस बात को लेकर कई बार चर्चा हो चुकी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, नो डाउट। लेकिन कि प्रियंका गांधी जी को कमान दी जाए? अरे राहुल गांधी जी ने अपने सब कुछ इस देश के लिए अर्पित कर रखा है और अब जो है हमारी ही पार्टी के कुछ नेता के कारण तमाम तरह की मनोज जी यही कांग्रेस में दिक्कत है। कृष्णन जी ने जो कहा गलत कहा है जी। राहुल गांधी देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मोदी जी को लेकर निजी रूप से कोई नफरत नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित है, अगर उसकी नीतियों से हमारे मुताबिक देश डूब रहा है, महंगाई, भ्रष्टाचार, हर चीज चरम पर है, देश में लूट चरम पर है, तो निश्चित तौर पर वो हमारे लिए किंग कोबरा है।
जो कि अपने विरोधियों को डराने के लिए सीबीआई और ईडी को छोड़ देता है। तो ये भी जहरीले सांपों वाला काम कर रहे हैं। इसी तरह इनके कार्यकर्ता जो प्रवक्ता जो महोदय बैठे हुए हैं मेरे भाई मनोज भाई, ये भी वही काम कर रहे हैं। तो हमें मोदी जी से या मनोज भाई से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तो 14 लोग गए थे विषैले सांपों का एक पिटारा लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में गए थे ईडी और सीबीआई के लिए कि भ्रष्टाचार के मामलों के लिए अलग कानून लगाया जाना चाहिए, हमारे पर लागू होना चाहिए, अलग तरह के आईपीसी सीआरपीसी हमारे पर लागू होने चाहिए। तो विषैले सांपों का जो भ्रष्टाचारियों के सांप है, जो वंशवादी परंपरा से आते हैं, जो तुष्टिकरण के विषैले विष भरते हैं, उस तरह के लोग लगातार जाते हैं। और मुझे बताइए वो कौन सा अमृत था जब ओबीसी समाज को राहुल गांधी ने प्रताड़ित करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया? तब आप बोल रहे तब तो पूरे समाज को भी आपने अपमानित करने का काम किया है। ये आपकी पुरानी मानसिकता है, हकों का नरसंहार करना, तुष्टिकरण की राजनीति करना, आतंकवादियों के लिए आंसू बहाने और ओबीसी समाज को अपमानित करना, नरेंद्र मोदी जी को अपमानित करना, ये आपकी मानसिकता है। मानसिकता दिखाई है जिस तरह की मानसिकता जहरीले सांपों की मानसिकता आपके जहर कहीं फैले नहीं, इसलिए आप बिलख रहे हैं। विजय जी मनोज जी प्लीज आप बता रहे हैं। विजय जी मनोज जी विजय जी रुकिए, विजय जी रुकिए, विजय जी रुकिए प्लीज, विजय जी रुकिए प्लीज, विजय जी एक मिनट रुकिए, विजय जी रुकिए प्लीज, मनोज जी रुकिए। देखिए ऐसा विजय जी एक मिनट, विजय जी आप नीतियों पे चर्चा कीजिए, महंगाई पे चर्चा करने, मैं वही लेकिन ये